हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी में, जिसकी आज की वीडियो में आप हैं शिवानी के साथ। आज की इस वीडियो में हम आने वाली योगिनी एकादशी पर बात कर रहे हैं। एकादशी माता का सृजन मानव मात्र के कल्याण के लिए किया गया है। हर महीने में 2 दिन एकादशी पड़ती है, लेकिन इन 2 ही दिनों में मनुष्य इतना पुण्य संचित कर सकता है कि उसका पूरा जीवन सुखमय हो जाए। हर एकादशी का अपना एक अलग महत्व होता है। इसमें से योगिनी एकादशी मानव मात्र को उसके रोग व्याधियों से मुक्त करने वाली है। जो कोई भी योगिनी एकादशी का व्रत करता है, उपवास करता है, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे समस्त रोगों से, समस्त बीमारियों से मुक्ति प्राप्त होती है। असाध्य रोगों से भी, लाइलाज बीमारियों से भी उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए योगिनी एकादशी का व्रत मनुष्य को जरूर करना चाहिए। पूरा उपवास न कर सकें तो फलाहारी व्रत ही करें। इस बार योगिनी एकादशी का यह महापुण्यकारी दिन 14 जून दिन बुधवार को आने वाला है। तो जो कोई भी योगिनी एकादशी का व्रत रखते हैं या रखना चाहते हैं, उन्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी का व्रत दशमी तिथि से शुरू होता है और द्वादशी तिथि में पारण के साथ समाप्त होता है। दशमी तिथि की रात को भारी भोजन नहीं करना चाहिए। हो सके तो बिना नमक का भोजन करें। इस समय में लहसुन प्याज आदि का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि दशमी की रात को भोजन ना करें। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम पहली रात यानी दशमी की रात को भारी भोजन करते हैं, तब हमारे शरीर में आलस्य उत्पन्न होता है और हम आलस्य के कारण भगवान की पूजा में या भगवान की भक्ति में अपने मन को स्थिर नहीं कर पाते। इसीलिए कहा जाता है कि दशमी की रात को या तो आप भोजन ही ना करें, सूर्यास्त से पहले पहले आप भोजन कर लें, या फिर अगर आप भोजन किए बिना नहीं रह सकते हैं तो बहुत हल्का भोजन करें। एक और काम आपको दशमी के दिन जरूर करना चाहिए। दशमी के दिन आपको बहुत सारे तुलसी दल तोड़कर रख लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी में आप तुलसी दल नहीं तोड़ पाएंगे और भगवान की पूजा के लिए और भोग के लिए आपको तुलसी दल की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप 13 तारीख यानी मंगलवार को बहुत सारे तुलसी दल तोड़कर रख लें, ताकि आप एकादशी और द्वादशी में जब पारण का समय हो, तब उस समय आप तुलसी दल का प्रयोग कर सकें। अब बात करते हैं एकादशी के दिन की। एकादशी के दिन बहुत सुबह उठें, नहा धोकर साफ कपड़े पहनें। एक बात का तो ध्यान रखें कि जब भी कोई व्रत पूजा होती है तो उसमें काले या नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा आप कोई भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं, बस ध्यान करें कि काले और नीले रंग के नहीं पहने। इसके बाद अपने पूजा स्थल की आप सफाई कर लें, गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें, जहाँ पर भी आप पूजा करना चाहते हैं। कुछ लोग मंदिर में ही पूजा करते हैं, जो उनका घर का मंदिर होता है। कुछ लोगों के मंदिर में जगह कम होती है, छोटा होता है मंदिर, तब वे अलग से चौकी लगाते हैं। तो जहाँ पर भी आप पूजा करने वाले हैं, गंगा जल छिड़क कर उस स्थान को शुद्ध कर लें। फिर एक चौकी बिछा लें, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें और भगवान की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराकर वहाँ पर स्थापित कर लें। पिछले वीडियो में किसी ने पूछा था कि हमारे पास लड्डू गोपाल जी हैं, तो क्या हम केवल लड्डू गोपाल जी को स्थापित करके पूजा कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण का कोई भी स्वरूप आपके पास हो, आप उन्हें स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी तो भगवान कृष्ण का सबसे प्यारा, सबसे मनमोहक स्वरूप हैं। तब आप बिना हिचकिचाहट लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से अभिषेक करें और चौकी पर स्थापित करें। जब भी आप एकादशी की पूजा करते हैं, तब एक बात की आप कोशिश करें कि जब भी आप भगवान को स्नान करा रहे हैं, उन्हें वस्त्र अर्पित कर रहे हैं, तब उन्हें पीले रंग के कपड़े पहनाएं। भगवान को पीताम्बर बहुत पसंद होता है, तो इस दिन आप पीले रंग के कपड़े पहनाएंगे तो भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। इसके बाद घी का दिया जलाएं, भगवान को धूप दीप अर्पित करें और हाथों में फूल और जल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प करें और कहें, हे भगवान, हे नारायण, मैं एकादशी व्रत का संकल्प कर रही हूँ, आप इस व्रत में मेरी सहायता करें। आपकी कृपा से बिना विघ्न के मेरा यह व्रत पूर्ण हो जाए। और ऐसा कहकर एकादशी व्रत की कथा पढ़ें अथवा सुनें। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें, तो एकादशी माता की आरती करें और भगवान को भोग अर्पित करें। एकादशी के दिन भगवान को क्या भोग अर्पित करें, इसके बारे में भी मन में बहुत संशय रहते हैं। वैसे तो इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जो चैनल पर अपलोडेड है, लेकिन फिर भी आप जो भी प्रेम से बनाएंगे वह भगवान को अर्पित कर सकते हैं।
अगर आप व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तब आप फलों को भगवान को अर्पित कर सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, मखाने की खीर बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। एकादशी के दिन मखाने की खीर का भोग लगाना भगवान को, अगर आप मखाने की खीर का भोग बनाकर लगाते हैं तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस समय में जो भी आप भगवान से प्रार्थना करते हैं वह प्रार्थना भगवान आपकी अवश्य ही पूरी करते हैं। खीर का भोग भगवान को विशेष प्रिय होता है, लेकिन ध्यान रखें एकादशी के दिन आप चावल की खीर का भोग भगवान को नहीं लगा सकते, इसीलिए केवल मखाने की खीर का ही भोग लगाएं। जब भगवान की पूजा आप कर लें उसके बाद तुलसी माता की पूजा करें। तुलसी माता की पूजा एकादशी के दिन विशेष रूप से की जाती है। तुलसी माता के पास दिया जलाएं, वहाँ पर बैठकर तुलसी माता की कहानी पढ़ें अथवा सुनें, तुलसी माता की आरती करें और परिक्रमा करें। इसके बाद आपको पूरे दिन अब व्रत करना है। व्रत आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। कुछ लोग हर एकादशी को निर्जल व्रत करते हैं, निराहार व्रत करते हैं, कोई भी फल फ्रूट नहीं लेते हैं। लेकिन जो लोग निर्जल निराहार व्रत नहीं कर सकते हैं वो फलाहारी व्रत करते हैं। तो जैसी आपकी सामर्थ्य है उसी के अनुसार आप व्रत करें। लेकिन व्रत करते करते आपको एक काम जरूर करना है, जितना अधिक हो सके हरे कृष्णा महामंत्र का आपको जाप करना है। हरे कृष्णा महामंत्र का आप मन में जाप करते रहेंगे तब आप किसी की बुराई करने से बचे रहेंगे, किसी की बुराई अपने मुंह से नहीं करेंगे और किसी की बुराई सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि आप अपने जाप में लीन होंगे। आपका दोनों तरह से फायदा है। आप जाप करेंगे तो आपको जाप का भी फायदा मिलेगा और आप बुराई से भी बचे रहेंगे। इसीलिए जितना हो सके हरे कृष्णा महामंत्र का, या फिर अगर आपने कोई और मंत्र लिया हुआ है उसका मन ही मन जाप करते रहें। और जाप के लिए आपको एक जगह पर बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। काम करते हुए, उठते बैठते, ऑफिस जाते, अपने घर का काम करते आप इस जाप को मन ही मन कर सकते हैं। इसके बाद शाम को फिर से भगवान विष्णु की पूजा करें और एकादशी व्रत की कथा पढ़ें अथवा सुनें। एकादशी व्रत की कथा यदि आप हमारे चैनल से सुनना चाहते हैं तब वहाँ पर भी आप सुन सकते हैं। शाम के समय परिवार के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें, माता तुलसी जी की पूजा करें और परिक्रमा करें। इसके बाद आप एक समय भोजन कर सकते हैं। अगर आप फल खाना चाहते हैं तो फल खा सकते हैं, फलाहारी भोजन करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आप जो भी कुछ खाने वाले हैं सबसे पहले भगवान को उसका भोग लगाएं, फिर उसी को प्रसाद रूप में आप ग्रहण करें। संभव हो तो रात्रि में भगवान विष्णु के कीर्तन करते हुए जागरण भी करें। इसके बाद अगले दिन द्वादशी में आपको सुबह जल्दी स्नान करना है, उसके बाद पूजा करनी है। पूजा करने के बाद आपको खाना तैयार करना है, भोग तैयार करना है, जिसे आप भगवान को भोग लगाएंगे और जिससे आप अपने एकादशी व्रत का पारण करेंगे। अगर पारण के दिन आपका कोई और व्रत भी है, प्रदोष व्रत है या कोई अन्य व्रत है, तब आप फलों के साथ भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन जिस भी चीज़ से आप पारण कर रहे हैं पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं और फिर आप पारण करें। घर बुलाकर अगर ब्राह्मण को भोजन कराना संभव नहीं है तब आप मंदिर में भी कुछ दान भिजवा सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। ध्यान रखें, योगिनी एकादशी पर 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य मिलता है। जो कोई योगिनी एकादशी का व्रत करता है वह 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य प्राप्त करता है। और वैसे भी ब्राह्मणों की सेवा करने से और भोजन कराने से भगवान विष्णु प्रसन्न ही होते हैं। तो ये थी योगिनी एकादशी की पूजा विधि। आई होप आपके सभी संदेह दूर हो गए होंगे, आपको सभी जानकारी मिल गई होगी। लेकिन अगर आप अभी भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक जुड़े रहिए हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।